नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राम मंदिर पर बयान देकर दिग्विजय सिंह हिंदुओं को बदनाम और एक विशेष वर्ग को खुश करने का काम कर रहे हैं। ये बात कही है डॉक्टर दुर्गेश केशवानी ने। भोपाल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के राम मंदिर को लेकर दिए बयान पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश केशवानी ने पलटवार करते हुए कहा है कि दिग्विजय सिंह ऐसे बयान देकर एक विशेष वर्ग को खुश करने का काम करते हैं जिसको जनता अच्छा नहीं मानती है। एक विशेष वर्ग की राजनीति कर दिग्विजय सिंह, डॉक्टर दुर्गेश केशवानी ने कहा है कि दिग्विजय सिंह एक विशेष वर्ग की राजनीति कर रहे हैं और हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं। जो जाकिर नाइक को शांति व दूत बता रहे हैं, ये सब उनके शकल में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह हमेशा से ही राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। चचा दिग्विजय सिंह जी हमेशा से ही एक विशेष वर्ग की राजनीति करते आए हैं और उस वर्ग को खुश करने के लिए वो हिंदुओं का अपमान करते रहते हैं। जाकिर नाइक को शांति का दूत बताना, भगवे को आतंकवाद से तुलना करना, ये सब दिग्विजय सिंह जी के शक्ल में शामिल है। और दिग्विजय सिंह जी, आप तो हमेशा से ही प्रश्न चिन्ह लगाते आए, राम के अस्तित्व को नकारते आए, राम जी को काल्पनिक बताते आए। और अब हद तो तब हो गई थी जब आपने विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी जब मंदिर का भूमि पूजन कर रहे थे तब भी प्रश्न चिन्ह लगाने का काम आपने किया। और आज जब भगवान श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तब भी आप बेचैन हैं, व्याकुल हैं और प्रश्न चिन्ह लगा के आप हिंदू समाज की खुशियों में खलल डालने का काम कर रहे हैं। हजारों लाखों सनातनियों के खुशियों में, रोमांच में आप खलल डालने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी, आपको जनता माफ नहीं करेगी। आपने तो हमेशा से ही हिंदुत्व को एक प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। और मैं तो आपके माध्यम से भोपाल की जनता का शुक्रगुजार धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने आपको घर बिठाने का काम किया। पूरे देश की जन भावनाओं की कद्र करते हुए उन्होंने आपको हराकर घर बिठाने का काम किया। और आज आप फिर एक बार प्रश्न चिन्ह लगाकर एक विशेष वर्ग को खुश करते हुए नजर आ रहे हैं दिग्विजय सिंह जी, जिसको जनता अच्छा नहीं मानती है। इसीलिए जनता कहती है कि दिग्विजय सिंह मतलब मिस्टर बंटाधार। राजधानी भोपाल में युवा सदन में लगी श्री राम मंदिर की प्रदर्शनी। प्रदेश की राजधानी भोपाल में युवा सदन में लगी श्री राम मंदिर की प्रदर्शनी। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, विधायक रामेश्वर शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। आम लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट के लिए प्रदर्शनी लगी रहेगी। मंदिर को लेकर आपत्ति उठा रहे हैं, जा नहीं रहे वहाँ, चाहे कांग्रेस। देखिए, दरअसल क्या है, ये तो भगवान का काम है। जो जाएगा वो प्रसाद पाएगा, जो नहीं जाएगा वो वंचित रह जाएगा। दिल्ली के तमाम मंत्री सचित्र सचिव जो अरे इधर रामेश्वर जी इधर कर रखे हैं और साथ में एक धर्म ध्वजा भी माननीय नरेंद्र सिंह तोमर के कर्तव्य से यहाँ भेंट की जाएगी। समस्त सरपंचों को एक धर्म ध्वजा भी जो गया है, अब उसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रतिष्ठा समारोह है। इस समय वेदोच्चार कर रहे हैं और हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के उस मंदिर की प्रतिनिधि के समक्ष यहाँ दीप ज्योति प्रज्वलित कर रहे हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज के भव्य वातावरण नारों के साथ जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नजदीक में लेकर आएंगे। आप सभी से निवेदन है कि इस पूरी व्यवस्था में
जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति हमारी आस्था झंडों बातों से दीप बुझते नहीं जलते हैं और हम अपने हृदय के दीपक प्रज्वलित कर चुके हैं। पूरे विश्व का परम सौभाग्य है कि 22 तारीख को अवध की धरती में 500 वर्ष का संघर्ष पूर्ण हुआ। अवध में राम पधारेंगे। पूरा देश राम के दर्शन में आनंदित है, उत्साहित है और भगवान राम की प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे घर राम आएंगे, मेरे झोपड़ी के भाग्य खुल जाएंगे, जग जाएंगे। हर मनुष्य, हर आदमी, पशु पक्षी सब ये कह रहे हैं कि राम आ रहा है। राम आएंगे तो सबके भाग्य जग जाएंगे, सबके भाग्य खुल जाएंगे। उस जो मंदिर विराट और भव्य स्वरूप में जो अवध की धरती में प्राण प्रतिष्ठित होने वाला है, भारत के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी इसको करने वाले हैं, उसकी एक कृति के रूप में हमने यहाँ पर तैयार किया है। हम राजा भोज की नगरी से के लोगों से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि परिवार सहित आओ, भव्य और दिव्य राम मंदिर की कृति के साथ अपनी सेल्फी खिंचाओ, याददाश्त ताजा करो और 22 तारीख की तरफ अयोध्या की तरफ निहारते रहो, जब राम लला के प्राण प्रतिष्ठा होंगे। घर में राम ज्योति भी जलाना, आनंद के गीत भी गाना, मिठाई और प्रसाद भी बांटना और अपने भाग्य को अनुभूति के साथ राम के चरणों में लगा देना। राम आएंगे, सबके भाग्य जाग। देश के जीवन में और हम लोगों के जीवन में 2024 का साल ऐतिहासिक वर्ष के रूप में दर्ज हो रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या जी में प्रभु राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये क्षण लोगों को देखने को मिले, इसके लिए हिंदुस्तान और दुनिया के अनेक लोग वर्षों से बाट जो रहे हैं। इस क्षण को पाने के लिए हमारे तमाम सारे पूर्वजों ने, साधु संतों ने, कार सेवकों ने अपना बलिदान किया और उसके परिणाम स्वरूप ये अवसर हम सब लोगों को मिला है। मुझे प्रसन्नता है कि देश भर में उल्लास का वातावरण है। देश पूरा का पूरा राममय हो गया है और 22 जनवरी की तैयारियां गली गली, गांव गांव, मोहल्लों मोहल्लों में चल रही हैं। इसी तारतम्य में हमारे भोपाल के विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी बहुत ही कल्पज्ञ बुद्धि के धनी हैं। वो हमेशा ऐसे अवसरों को ठीक से जनता के बीच में रख सकें, आम जनता उससे जुड़ सके, इसका वो प्रयत्न करते रहते हैं। और इसी उपलक्ष्य में प्रभु राम का मंदिर जैसा अयोध्या में बना है, यहाँ पर विधायक विश्राम गृह परिसर में उन्होंने स्थापित किए। यहाँ लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे, राम मंदिर के साथ अपनी सेल्फी खिंचवाएंगे और आनंद का अनुभव करेंगे। इसके लिए मैं रामेश्वर शर्मा जी को भी बहुत स्वागत, अभिनंदन करता हूं। और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का ये अवसर जो देशवासियों को मिल रहा है, उन सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, आप भी जाएंगे? 24 हम लोगों के जीवन का और देश के जीवन का ऐतिहासिक वर्ष है। हम सब लोगों का सौभाग्य है कि अयोध्या जी में भगवान श्री राम प्रभु का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर के हमारी पीढ़ी के लोग साक्षी बन रहे हैं। यह दिन अनेक संघर्षों के बाद देश को देखने को मिला है। इस अवसर के साक्षी हम बन सकें, इसके लिए देश भर में साधु संतों ने, सामाजिक संगठनों ने, कार सेवकों ने अपना बलिदान किया है। लेकिन एक लक्ष्य जिसकी बाट देश लंबे समय से जो रहा था, वह लक्ष्य पूर्ण हुआ है। और 22 जनवरी का दिन
ऐतिहासिक दिन है। इस दिन पूरे देश में ऐसा ही वातावरण होगा जैसे वनवास से अयोध्या जी भगवान राम लौटे थे और दीपावली मनी थी। पूरा देश इस समय राममय हो रहा है और मुझे प्रसन्नता है कि हमारे भोपाल के बहुत ही वरिष्ठ विधायक श्रीमान रामेश्वर शर्मा जी बहुत ही कल्पज्ञ दिमाग के धनी हैं। हर अवसर को कैसे उल्लासित मूड में आयोजित किया जाए, यह उनसे सीखने जैसा है। आज विधायक विश्राम गृह परिसर के निकट राम मंदिर का पूरा प्रारूप बनाया गया है। यहाँ लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, अपनी श्रद्धा व्यक्त करेंगे, सेल्फी खिंचवाएंगे और आनंद महसूस करेंगे। ये आनंद की अनुभूति भोपाल वासियों को मिले, इसके लिए रामेश्वर शर्मा जी का जो प्रयास है, मैं उसका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और 22 जनवरी के इस क्षण को साक्षी बनने के लिए जो अवसर ईश्वर ने हमें दिया है, मैं पूरे देशवासियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कोटा एवं केरल में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि राम राज क्या है। राम राज मतलब शुद्ध पीने का पानी सबको मिल जाए। राम राज मतलब गरीब को अन्न मिल जाए। राम राज मतलब गरीब को पक्का मकान मिल जाए। राम राज मतलब बीमारी के लिए आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल जाए। राम राज मतलब उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल जाए ताकि बहनें धुएं से बच जाए। रामराज मतलब छोटे व्यापारियों दुकानदारों को बिना ब्याज का लोन मिल जाए और उनका जीवन चलने लग जाए। आज देवभूमि केरल में हूँ और विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने का सौभाग्य मिला। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी यहाँ भी गांव-गांव जा रही है और जो वंचित हितग्राही हैं, चाहे किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, गरीब हो, उनको विभिन्न योजनाओं का लाभ केरल में भी दे रही है। अद्भुत कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा। सचमुच में यही तो राम राज है। गरीब को अन्न मिल जाए, जिनके ऊपर पक्की छत नहीं है उनको पक्का मकान मिल जाए, बीमार के लिए आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल जाए, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन मिल जाए ताकि बहनें धुएं से बच जाए। स्ट्रीट वेंडर योजना में जो गरीब कारोबारी है, छोटे छोटे दुकानदार, उनको बिना ब्याज का लोन मिल जाए। या आजीविका मिशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप जो पूरे देश में खड़े हुए हैं, उनको सस्ता लोन मिल जाए और उनकी आजीविका चलने लगे। यही तो राम राज। सचमुच में मोदी राज ही राम राज्य है। उसके दर्शन आज पूरे देश में हो रहे हैं। आज यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा में आके मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर सर्वे के दौरान पता चला कि स्कूल, कॉलेज एवं सभी ग्रामीण क्षेत्रों में 22 जनवरी की धूम देखने को मिल रही है, जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर सभी क्षेत्रों में निरंतर साफ सफाई एवं देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों में भी तैयारियां जोर पर नजर आ रही है। सर, आपका परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सोनानिया, GM इंटरनेशनल स्कूल डायरेक्टर तारा सेवनिया। और जैसा कि सर्वविदित है, राम मंदिर बनने जा रहा है। 500 वर्षों के बाद जो है हमारे देश में श्री राम जी की वापसी हो रही है। जैसे कि लोगों ने अयोध्या में इंतज़ार किया था त्रेता युग में जब राम भगवान वनवास काट के आए थे, वैसे ही आज हमें भी राम मंदिर बनने की बहुत खुशी है। आनंद का माहौल है पूरे देश में। आज हमारे तारे सेवनी में भी यज्ञ चल रहा है और इवन हमने भी 26 जनवरी को एक बहुत अच्छा जो है 26 जनवरी को जो गणतंत्र दिवस का जो समारोह होता है, उसमें भी हमने राम मंदिर के ऊपर कुछ कार्यक्रम हम कराने की सोच रहे हैं और कुछ राम जी से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम हम कर रहे हैं उसी दिन। तो बहुत आनंद का अनुभूति हो रही है। हम बहुत गौरवान्वित हैं कि राम मंदिर बनने वाला है 500 साल के बाद
तो इसी के लिए मैं पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि श्री राम का उनके ऊपर आशीर्वाद रहे और लोग फूले भरे आगे बढ़े, हमारा देश भी आगे बढ़े। सर बात करें 500 वर्ष के अंतराल के बाद, ये सौभाग्य हमारी जनरेशन को प्राप्त हुआ है कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देखने का कई लोगों का योगदान और बलिदान रहा है, मगर सौभाग्य जो हमें प्राप्त हुआ है उस सौभाग्य को लेकर क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए क्या है कि ऐसी कई सारी पीढ़ियाँ निकल गई। हमारे पिताजी से, हमारे दादाजी भी थे, उनसे भी पहले के जो लोग थे उनने बहुत मेहनत की इसमें आगे वो काम करने के लिए, लेकिन हमारे दादाजी से देख नहीं पाए इस चीज़ को। लेकिन हमारी पीढ़ी को ये बहुत एक अच्छा अनुभव है कि भाई हम इस राम मंदिर को देख पाएंगे। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि 500 सालों में जो लोगों की मेहनत रही है और वो हमारी पीढ़ी इस चीज़ को अपनी आंखों से देख पा रही है, हमारे लिए बहुत गौरव की बात है और बहुत खुशी की बात है। कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री ने सभी से दीपक जलाने का भी आह्वान किया है। आपको क्या लगता है, क्या इस देश की जनता को करना चाहिए इस दिन के लिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि देखिए क्या है कि त्रेता युग में जब राम वनवास काट कर आए थे तो पूरे अयोध्या वासियों ने, पूरे भारतवासियों ने जो है दिए जलाकर उनका स्वागत किया था और उनका जो है स्वागत किया था एक तरीके से। वैसे ही हम भी ये चाहते हैं कि राम मंदिर जब बने तो हमारे पूरे देश में वैसा माहौल रहे, देश में एक दिवाली जैसा माहौल रहे। तो मैं भी बहुत दिल से ये चाहता हूँ कि पूरा भारत जो है, पूरा भारत नहीं पूरा विश्व जो है श्री राम जी का स्वागत करे उस दिन। मध्य प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र ग्राम पंचायत कोठार में भी सरपंच द्वारा ग्रामीण इलाकों में साफ सफाई अभियान एवं मंदिरों की साफ सफाई निरंतर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ग्राम पंचायत की ओर से भंडारे के साथ दीप प्रज्वलन का भी आयोजन किया गया। 22 जनवरी को कार्यक्रम किया जाएगा। 22 तारीख एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन होने वाला है भारत के इतिहास का। 500 वर्ष का एक पुराना इतिहास है जो 22 तारीख को उसकी नींव रखी जाएगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सभी ग्राम पंचायतों तक से आह्वान किया गया उस दिन को दीपावली नहीं सिर्फ महादीपावली के रूप में मनाने के लिए। तो उस उपलक्ष्य में आपकी ग्राम पंचायत को क्या क्या आपने काम करने वाले हैं, क्या क्या तैयारियां हैं? हमारी ग्राम पंचायत द्वारा सबसे पहले मंदिरों की साफ सफाई कराई गई है। इसके बाद ग्रामवासियों को सभी को संदेश दिया गया कि अपने घर 5-5 दिए अवश्य जलाएं और अपने घरों की सफाई दीपावली की जैसे करें। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के समय सभी अपने मंदिर में आकर भजन कीर्तन करें और भंडारे का प्रोग्राम रखा गया और भंडारे में सभी ग्रामवासी पधारें। लगभग कितनी जनसंख्या में लोग एकत्र होंगे? लगभग यहाँ पर 2-2.5 हज़ार जनता हमारे ग्राम की जो है वो पूरे भंडारे में सम्मिलित होगी और पूरे मंदिर में जो भजन होंगे उसमें सम्मिलित होगी। एक काफी लंबा अरसा गुजर गया है इस दिन के लिए, क्या सौभाग्य मानते हैं कि हम इस दिन को देख रहे हैं? बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे बुजुर्ग मर गए हैं जो देखते हुए कि देखने के लिए राम मंदिर का निर्माण होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। लेकिन मोदी जी की सरकार बनने से, उनके प्रयास से और उनके मान लो बहुत अच्छे काम किए उन्होंने, जैसे कि आज राम मंदिर बना और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होने जा रही है। किस प्रकार धन्यवाद करेंगे प्रधानमंत्री जी का? बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी का, जो आज तक किसी ने किया वो काम उन्होंने किया है। जबलपुर प्रवास पर पहुंचे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा है कि जहां उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि दिग्विजय सिंह सीएम पद से हटाने के बाद अपनी जनता के बीच में नेगेटिव छवि बना चुके हैं। उनके बयान हमेशा नेगेटिव होते हैं। जहां राम मंदिर को लेकर सिंह के द्वारा बयान दिया गया था इंडिया गठबंधन को लेकर, उप मुख्यमंत्री ने कहा इंडिया गठबंधन में अंदरूनी विवाद कभी नहीं थम सकता। गठबंधन में सारे परिवार वाले दल हैं, सब अपने अपने स्वार्थ के साथ गठबंधन में आए हैं। आशीष चौधरी, क्या हाल है अशोक जी? आपका स्वागत। वो देना सौरभ, ये वाला अरे भैया आइए। रिंकू जी नगर निगम अध्यक्ष, सुंदर अग्रवाल जी, माइकल प्रदीप कपूर वरिष्ठ भाजपा नेता है हमारे और दादा की उम्र से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जी से परिचय करा देंगे। हाँ आए तो मिलने, तो मैंने 2 मिनट महाधिवक्ता कार्यालय बात किया था हमने जी, जल्दी काम शुरू हो जाएगा। लैंड वगैरह का बात हो रही थी। आप किशोर भी, आप मोंटी भी, हमारे किशोर और दामाद साहब दोनों हैं। आशीष राव मटर, हाँ
दोनों यही हैं। आशीष राव मंडल अध्यक्ष है, पुष्पराज मंडल प्रभारी। संजय शंकराचार्य जी हम सबके आराध्य हैं और बहुत से लोगों ने ये बात कही है कि जब भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का उत्सव मनाया जा रहा है तो सभी को उसमें आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। ठीक है, 22 को जो लोग नहीं लेंगे वो 22 के बाद जाएंगे और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जिसके मन में ये इच्छा ना हो कि अयोध्या में जाके उस स्थान पर भव्य मंदिर में जाकर और रामलला के दर्शन करें जिस जगह पर उनके मंदिर के निर्माण होने की मांग पिछले कई वर्षों से होती रही है। कल जबलपुर में इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने अपनी आंखों से सुशासन देख लिया है। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने मंदिर का निमंत्रण ठुकरा दिया, लेकिन बाकी लोगों को कहा है कि आप स्वतंत्र से जा सकते हैं। बहुत दुविधा की स्थिति में कांग्रेस है। पंचांग बनवाए इस पर जबलपुर से बात करेंगे तो आप लोग कर लेंगे। मनोज मेरा एप्लीकेशन है यदि कांगड़ा पुलिस कोई लैंड दे रही है तो उसका लैंड यूज के पास को फिर ना कराएंगे तभी मैं सुपर स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल है उसके पीछे वो बुला लो। आशीष राव को बुला लो। आशीष आ जाओ, किशोर भी है और मोंटी भी है। तो डॉक्टरों को अट्रैक्ट करने में बहुत चैलेंज जी कहाँ गए? पुष्पराज जी बुला लो। चैलेंज 2 मिनट यहाँ रख दो, अभी यहाँ रख दो, 2 मिनट हो जाने दो, तब तक थोड़ा पोहा भर दो। पोहा है, थोड़ा पोहा दे दो। तो नहीं ये आप लोग तो 2 मिनट इनको फ्री कर दें। फिर से भारत जोड़ो यात्रा आज 5वां दिन है, क्या कहेंगे सर, क्या उसका असर पड़ेगा? उसका कोई असर तो दिख नहीं रहा है क्योंकि जब कोई ऐसी यात्रा है जिसका कोई मुद्दा ना हो, कोई उद्देश्य ना हो, मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम हो रहे हैं उससे देश की जनता में एक अलग उत्साह है। 22 तारीख को भगवान राम के मंदिर के निर्माण का जो काम पूरा हो रहा है वो पिछले कई वर्षों का सपना पूरा हो रहा है। लोगों की आस्था और भावनाओं का सम्मान हुआ है। तो एक तरफ देश उल्लास मना रहा है, खुशी मना रहा है, दूसरी तरफ ये यात्रा करके मोदी जी की आलोचना कर रहे हैं। तो इस प्रकार की आलोचनाओं से किसी भी व्यक्ति की उपलब्धियों पर पानी तो नहीं फेरा जा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि आपकी आलोचनाएं हमारी उपलब्धियों पर पानी नहीं फेर सकती। तो वही स्थिति देश में निर्मित है कि ये यात्रा इनकी शुरू हुई है, न कहीं चर्चा है, और यात्रा पूरी भी हो जाएगी तो भी कहीं इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होना है। मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में जो लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत होगी और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके इस देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने के लिए जो काम उन्होंने किए हैं वो लक्ष्य पूरा होगा। कल बात नहीं थमने वाला है क्योंकि अपने निजी स्वार्थों को लेकर राजनीति करने वाले ज़्यादातर दल हैं, उसमें परिवार की पार्टियां हैं। वो उसमें यदि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है और सरकारें बन जाती हैं तो फिर उन्हीं के परिवार के लोग ही मुख्यमंत्री और कोई मंत्री तो कोई इस कॉरपोरेशन का चेयरमैन तो कोई कुछ। ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ की तरह ये पार्टियां हैं, चाहे दक्षिण की पार्टियां हों, चाहे अब तो उत्तर प्रदेश और बिहार से में अब वो चीज़ नहीं रह गई, लेकिन अभी जहाँ कहीं भी कुछ बचा है ये अपने लिए राजनीति कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के किसानों के लिए, इस देश के महिलाओं के लिए, इस देश के युवाओं के लिए राजनीति कर रही है
और इसलिए ये गठबंधन सिर्फ मोदी जी को कमज़ोर करने के लिए बनाया गया है। लेकिन देश की जनता ने ये ठान लिया है कि मोदी जी को कमज़ोर नहीं होने देना है। इसीलिए तो बुरी तरह हार रहे हैं। इस प्रकार के बयान देने के कारण ही एक पिछले चुनाव में ये बहुत उन्होंने ख्वाब रचा लिए थे कि अब हमारी सरकार बनेगी, तो फिर जब परिणाम निकला तो कहीं पता नहीं चला। नई यात्रा पीडीए यात्रा निकाल रहे, पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक को लेके बोले इनका उत्थान होगा तभी रामराज जाएगा। देखिए, राजनीति करने वाली पार्टियां कुछ ना कुछ तो करेंगी, लेकिन उसका असर जनता में क्या पड़ रहा है? जनता ने उनकी सरकारों को भी देखा है, जनता ने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी देखा है, और इसलिए सुशासन और कुशासन में अंतर अब जनता के दिमाग में अच्छी तरह से बैठ गया है। भाजपा सुशासन की प्रतीक बन गई है, और ये सारे लोग जो पहले सत्ता में बैठ के जिस प्रकार से काम करते थे वो कुशासन की प्रतीक बन गई हैं। तो वो दौरे करें, रैलियां निकालें, सब करेंगे, करने भी चाहिए, लेकिन हम आपको बता दें कि कांग्रेस के मुखिया की कमान जीतू पटवारी के हाथों में आने के बाद कांग्रेस संगठन में भी बदलाव करने में जुट गई है। इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हाल ही में पार्टी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने गुनाए थे। वह यहां काफी देर तक रुकने के बाद पार्टी नेताओं को एकजुटता की नसीहत दी गई। वहीं अब कांग्रेस की जिले की कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया है। इसकी घोषणा जिला अध्यक्ष मेहरबान सिंह धाकड़ ने कर दी है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने बताया है कि लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर संगठन स्तर पर फेरबदल किया जा रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राघवगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह एवं कांग्रेस के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के मार्गदर्शन में जिला कांग्रेस अपनी टीम में पूर्व की भांति ऊर्जावान एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं को स्थान देगी, ताकि लोकसभा चुनाव में इस बार परिणाम पार्टी के हित में आए। धाकड़ ने बताया है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों के साथ ही गुना लोकसभा क्षेत्र में प्रचंड जीत के लिए अग्रसर है। इन्हीं तैयारियों के सिलसिले में नवीन कार्यकारिणी का गठन जल्द ही किया जाएगा। इसके लिए वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लिया जा रहा है। कार्यकर्ताओं को उनकी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार दायित्व सौंपे जाएंगे। ऐसा ही कलेक्टर था, ऐसी व्यवस्थाएं थी, और जैसे अंग्रेज अधिकारी आते थे सब जैसे करते थे, लेट जाते थे। फिर भी कांग्रेस के विचार ने, महात्मा गांधी के विचार ने, हमारे संस्कार ने देश को आजाद किया है, हमारे संस्कार ने देश की उन्नति की है और सब में शहादत दी है। अब लोकतंत्र की रक्षा करनी हो, लोकतंत्र को मजबूत करना हो, देश के आन बान शान के लिए अपने आप को निछावर करना तो कांग्रेस ही करेगा। रही बात आप सबकी संगठन की एकता की, आप सबके अंदरूनी भावनाओं की, मैं जहां अभी ग्वालियर चंबल पूरे मैंने कम से कम 8 मध्य प्रदेश के शाजापुर में पदस्थ एक पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत के लिए कई महीनों से भटक रही महिला पर ही इंस्पेक्टर की शिकायत के बाद पुलिस ने उल्टा केस दर्ज कर दिया है। बता दें कि महिला पर अयोध्या नगर थाना पुलिस ने ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज किया है। इसके संबंध में शिकायत आवेदन प्राप्त हुआ था, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच द्वारा की गई और क्राइम ब्रांच ने अपने प्रतिवेदन में उल्लेखित किए हैं तथ्य कि जो महिला है, जिसका नाम नहीं बता रहा हूँ, उस महिला द्वारा इनके विरुद्ध महिला संबंधी अपराध की शिकायत थाने में दी गई थी। बाद में उस महिला के द्वारा स्वयं ही वह शिकायत में कोई कार्रवाई न करने हेतु शिकायत वापस ली गई, और इसके उपरांत बाद में जो इसमें आरोपी पक्ष थे, जिन पर उसने आरोप लगाए थे, उनके द्वारा शिकायत दी गई कि इसने पैसे लेकर पैसे के पाने के उद्देश्य से शिकायत करी है, और जिसके संबंध में उनने साक्ष्य उपलब्ध कराया, जिसमें 3 लाख रुपए खाते में ट्रांसफ़र किए जाना पाया गया। ऐसा प्रतिवेदन क्राइम ब्रांच से प्राप्त हुआ, जिस पर FIR कर विवेचना में लिया गया। जैसे भी तथ्य आते हैं उस हिसाब से कार्रवाई की। तो व्हाट्सएप चैटिंग वगैरह भी थी, कुछ इस तरह की बातें भी सामने आई कि बार ये महिला जो है वो इनकी जो फरियादी हैं उनको धमकी देती थी, फंसाने की धमकी देती थी 376 में, और भी कई तरह से हरासमेंट करती थी। इन्होंने पहले पूर्व में शिकायत जो करी थी, उसके बाद इन्होंने पैसे दे दिए, उनके बाद शिकायत इन्होंने वापस ले ली थी महिला द्वारा, जो कि अभी तक सामने तथ्य आया है। इसके बाद पुनः उन्होंने पैसे की डिमांड करना चाहा, जिसके आक्रोशित होकर इन्होंने शिकायत की। अभी महिला की गिरफ्तारी हो पाई है? नहीं, अभी तो मामला पंजीबद्ध हुआ है, अभी विवेचना होगी, और जिस हिसाब से जिस भी धाराओं में अपराध सिद्ध पाए जाते हैं उस हिसाब से विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।